Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. कैसे चल रहा है आपका कोर्स ऑनलाइन? अच्छा चल रहा है मैम। आप लोगों ने यूनिट हेलो, आप लोग सुन सकते हैं? आप लोग ने लेसन प्लान्स आपके सबमिट कर लिए टिसेक्स प्लेटफॉर्म पे? यस मैम, कर लिए। आप लोग अपने मेंटर से आई होप रेगुलर टच में रहे हैं। जी मैम। यस, थैंक यू सरस्वती जी। और कोई? आई कैन नॉट सी वीडियोस ऑन, ऑडियो भी नहीं, प्लीज। यस, कनक सर, ये आपको पता है ये आज हमारा लास्ट वेबिनार है इस कोर्स के लिए। कोमल जी, इसमें ये छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, ये हिमाचल वाला नहीं है ना? नहीं, आप हिमाचल वाले ग्रुप में से हैं? हाँ, मैं उसी में हूँ शायद। हाँ, तो हिमाचल वाला कल है वेबिनार। ओके ओके, ये वाला सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए है। ओके, थैंक यू। यस, तो आप लोग मुझे बताइए किसके लेसन प्लान्स अभी तक सबमिट नहीं हुए हैं? कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ डिफिकल्टी है? आप लोग को अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। यस। हेलो। यस सर। हेलो। यस सर, बोलिए। मैं जो है लेसन प्लान सबमिट किया हूँ मैडम, लेकिन आज कल मेरा नाम नहीं मिला। सॉरी सर, थोड़ा सा वापस रिपीट करेंगे, थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरा जो है लेसन 2 का जो है मेरा सबमिट कर दिया मैडम, मेरा लेसन प्लान। हाँ हेलो। हाँ, पर बोलिए। कल लिस्ट में जो है नाम देखा तो नहीं था, लिस्ट में नाम देखा मैडम, लेकिन नहीं था मेरा। अच्छा, तो वो आपको आप व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा तो वो लोग चेक करके अपडेट कर देंगे। और आई होप आप लोग ने अपने जी लेसन प्लान्स आपके मेंटर्स आपका कहना कि बाहर नहीं जाएंगे ना कोई भी, क्लास वालों को कहना, हमारे क्लास है ना, भी कहना कि बाहर कोई नहीं जाएंगे, ठीक है? ओके। गुड आफ्टरनून एवरीवन, प्लीज कैन आई हैव योर वीडियोस ऑन? आपके वीडियोस ऑन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, आप लोग कैसे हैं? फाइन मैम। मैम आज हमारा लास्ट अच्छा मैम। वेबिनार है। हम जितना एक दूसरे से सीख पाएंगे थ्रू दिस डिस्कशन विल बी ग्रेट। अगर आप थोड़ा पार्टिसिपेट करिए, ज्यादा वीडियोस ऑन रखिए। कैसे हैं सब लोग? साधना मैम, कनक सर, रजनी मैम। बैठ करिए। गुड आफ्टरनून मैम। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? एक्चुअली अभी भी काफी लोग नहीं हैं जिन्होंने मीटिंग नहीं ज्वाइन करी है, लेकिन हमें स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि
काफी कुछ प्लान है, आज आखिरी वेबिनार है, सो एनी डाउट्स दैट यू हैव, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर, आप हम यहाँ बात करके डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो आप सभी ने लेसन प्लान, आप लोग मुझे बोल रहे हो आप बना चुके हैं, दैट मीन्स आपने थोड़ा कुछ इम्प्लीमेंट किया होगा क्लासरूम में रिलेटेड टू एक्सपीरियंशियल लर्निंग. So the next, our starter today is linked to that. Okay, so आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम आपको एक पिक्चर दिखाएंगे जिसमें इमोजीज हैं. It's a screenshot. यहाँ पर हो सके तो प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखिए. Okay, so we can all see each other. We are going to flash an emoji slide with you all. और उसमें तीन इमोजीज हैं और आपको उसमें से कोई भी एक चूज करनी है. दिस इज ऑलरेडी ऑन द TISX प्लेटफॉर्म, इट्स इन यूनिट 3 बिकॉज दिस वेबिनार इज अबाउट यूनिट 3. सो आपको उससे कनेक्ट करना है, ठीक है. गिव मी अ थम्स अप अगर आपको समझ आ गया है टास्क. आपको एनी वन इमोजी सिलेक्ट करनी है फ्रॉम द 3 इमोजीज दैट यू आर गोइंग टू फ्लैश. ओके, and you have to reflect on your experiential learning session that you have conducted in your school. ठीक है, और आप जब हमें बताएंगे कि why do you choose this emoji, you have to cite an example. आपको क्यों लगता है, and reflect करिए कि उस टाइम पे आपने क्या फील किया था, how what made you smile, what made you think, and moments when you felt you learned something new. ये तीनों चीजें आपको समझ आ रही हैं? ये 3 इमोजीज हैं, राइट? कौन बताएगा ये तीनों का मीनिंग क्या है? एक करके बता सकते हैं प्लीज? यस, दिनेश सर आपको बोलना है? हाँ बोलिए. मैम पहला इमोजी एंजॉयमेंट को दिखा रहा है, दर्शा रहा है. ओके, पहला इमोजी या तो आप खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, राइट? यस मैम. ओके मैम सेकंड इमोजी में उसमें थीम को कोई विचार बता रहा है, माइंड से रिलेटेड. यस, ओके, सो समथिंग दैट मेड यू थिंक, आप सोच रहे हैं, ऐसा की फीलिंग आ रही है कि आप कुछ ऐसा हुआ जिससे आपने सोच विचार किया, राइट? और तीसरी इमोजी आई लव लर्निंग, मतलब मुझे सीखना बहुत पसंद है. बिल्कुल. सो आप अगर ऐसे आपको फीलिंग आता है कि आई लव लर्निंग थ्रू सम मोमेंट और थ्रू सम एक्टिविटी that made you feel that you know वीडियो करके ना. yes, that you learned something new, okay, or you would want to learn something new, right? So ये 3 चीजें आप समझ रहे हैं, 3 emojis हैं. Now you have to reflect on the activities you have done in your school based on experiential learning, and इनमें से आप कोई भी चूज करिए और आपका एग्जाम्पल दीजिए. आपने इनमें से क्या महसूस किया और किस एक्टिविटी से आपने ये महसूस किया? सो आई वुड लाइक सम आंसर्स फॉर दैट. यस, चित्रा सर, okay, anyone wants to share आपके experiences of experiential learning in your classroom, in your school? इनमें से कोई भी आप choose कर सकते हैं emoji to tell us about that experience and share with us what was that you did that made you feel this way. 3 emojis, so आप evidence के साथ समझा सकते हैं. ओके, आप सब लिख सकते हैं if you want. 1 minute for that. जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं वापस रिपीट कर देती हूँ टास्क. मैंने ये 3 इमोजीज फ्लैश करी हैं. ये तीनों इमोजीज आपने TISX प्लेटफॉर्म पे यूनिट 3 में देखी हुई हैं.
इनमें से आपको एक कोई भी एक इमोजी चूज करिए एंड reflect on the classroom where you have used experiential learning in your school. So and give evidence कि आपने ये कैसे महसूस किया जब आप वो एक्टिविटी या वो चीज अपने बच्चों के साथ की. समझ आ गया आप लोग को टास्क? Yes? Okay, great. Yes, Shireen. Good afternoon. Good afternoon. So, ma'am, starter activity is always a good way to start the class. Okay, so can you give an example? So you're saying starter activity is the first emoji that made you feel like smiling? Absolutely, absolutely, Yes? yeah. It's All a right. good way to start a class. As like I chose the topic from class 7, depicting the different types of wool. The different types of wool obtained from different animals, different breeds of animals. Right. So we had been to a animal husbandry nearby our school. Lovely. Yeah. So we had we had been there, and there students enjoyed and like touching the different fleas of different animals. Wow. So this Lovely. was Yeah. Also, so here, how did you feel? इन तीनों में से आप इमोजी आपको चूज करनी है तो which emoji would you choose for this experience particularly? For this experience, I would choose not just one, 2 emojis. The Yes, first sure, one and the sure. last. Yes. First and the last one. That's perfect. Would you like to share why? What made you? Why do you think it's you love learning or something that you learned something new? Yeah, I like, ma'am, before this, I had never been to animal husbandry. Like, we are from cities, like a nearby city, yeah. So now, getting into starter activity, I had been to a animal husbandry that was near my school, next village. Yes. So yeah, so all that was very happy for me as well as for the students. Yes. So you were happy as well as you learned something new because आपने कभी experience ही नहीं किया because you live in the city. So it's very difficult to see this, unless book में तो पढ़ा होगा लेकिन हम actual जाने में there's so much more learning and yes, definitely. Absolutely. Thank you so much for sharing. Thank you, ma'am. Okay. Anyone else? आप शेयर करना चाहेगा कोई? आपको समझ आ गया ये टास्क कैसा है? शिरीन मैम ने बड़े अच्छे से समझाया है, उन्होंने एग्जांपल दिए, जस्टिफाई किया. यस साधना मैम. मैम एक्सप्लेन कीजिए ना. सॉरी. साधना मैम, should I explain the task again? Yes, ma'am. Okay. इमोजी है. इमोजी मतलब आपकी फीलिंग, आप थ्रू सम विजुअल आप दिखा रहे हैं, ठीक है? 3 इमोजी आपको दिख रही है. पहली वाली समथिंग दैट मेक्स यू स्माइल, समथिंग दैट मेड यू हैप्पी इन योर क्लासरूम. सेकंड, मोमेंट्स दैट मेड यू थिंक लिखा हुआ है ऑलरेडी. सो समथिंग आपने जो एक्टिविटी ऐसी की जिससे आपने सोच विचार किया, आपने किया, बच्चों ने किया. और तीसरी ऐसी फीलिंग जो वेयर द मोमेंट व्हेन यू फील दैट आपने कुछ नया सीखा. तो इन तीनों फीलिंग्स को आप एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं कि आपने कौन सी ऐसी एक्टिविटी की और उससे आपको कौन सी ये फीलिंग इवोक हुई, जागृत हुई. आपने अपने क्लास में ऐसा क्या किया एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथोडोलॉजी यूज करके, एंड which feeling was evoked during that particular activity or class. Yes, now can we have some more participants sharing, please? Sadhna ma'am, would you like to share something? Yes, Saraswati ma'am. यस मैम. जब बच्चों को हमने कहा कि आप अपने बाहर जाइए और आसपास चारों ओर देखिए,
तो वहाँ क्या क्या है जो वेस्ट है जिनको हम लोग यूज करके कुछ नया बना सकते हैं। तो एंजॉयफुली उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्लास से बाहर गए और चीजें इकट्ठा करके लाई, उनको वर्गीकृत किया, क्लासिफाई किया और बताया कि ये कौन से इस उसमें आते हैं, वर्गीकरण इसका किया और बहुत इंजॉय किया मैम। जितना आप अगर आप बुक से पढ़ाते हो उतना वो इंटरेस्ट नहीं लेते, जितना आप एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाते हो तो बहुत ज्यादा वो इंटरेस्ट लेते हैं बिल्कुल। और हर एक कोई इंगेज होते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू और सीखने में बहुत आगे आते हैं, इंगेज होते हैं। सो आपने ये देख के आप बड़े खुश हुए, सो आप अपना फर्स्ट इमोजी यूज करना चाहेंगी, राइट, फॉर दिस एक्टिविटी? यस मैम। और मेन क्या है ना मैम, मैं ये पहली बार मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरा पहला ईयर है पढ़ाने का, तो मुझे बहुत मजा आया, खुद मैं बहुत कुछ नया नया सीख रही हूँ मैम। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। वी नीड आपके जैसे ही हमें मोटिवेटेड टीचर्स की जरूरत है ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथोडोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए। यस मैम, थैंक यू मैम। और कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा आपके क्लासरूम में से? Yes, anyone else? हेलो। Yes. हाय। हाँ मैम, मैं क्या है कंप्यूटर का फैकल्टी हूँ, कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। Yes sir. बोलिए। तो कंप्यूटर में ऐसा है कि हर समय नए नए टेक्नोलॉजी और नए नए चेंजेस आते रहते हैं। और इसमें मैं लास्ट वाला इमोजी यूज करूंगा, आई लव लर्निंग, क्योंकि कंप्यूटर इतना डेप्थ है और वास्ट भी है कि आप उसमें नए नए तरीके से जितना अच्छे अच्छे तरीके से आप उसको सीख सकते हैं। यानी इसमें मैं चाहूंगा कि हम इसमें जो सीखने का है, हमारा लर्निंग का है, वो हमको मतलब उसमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं ये लास्ट वाला यूज करूंगा कि लर्निंग मुझे अच्छा लगता है। सर बिल्कुल, ये आपकी फीलिंग हम समझ सकते हैं, बट आई ऑल्सो वांट टू नो आप क्या एक्टिविटी बच्चों के साथ कर सकते हैं या करी है रिलेटेड टू एक्सपीरियंशियल लर्निंग विच इवोक्ड दैट फीलिंग आपके अंदर, वो लर्निंग, आई लव लर्निंग की फीलिंग किस वजह से इवोक हुई होगी, जागृत हुई होगी? आपने ऐसा क्या किया बच्चों के साथ कि बच्चों आप मैडम एक छोटा सा, यस, एक छोटा सा क्या है, कंप्यूटर पढ़ाते समय क्या है, मैं जनरली प्रैक्टिकली यूज करता हूँ ज्यादा करके, जो रियल लाइफ में यूज हो रहा है उस हिसाब से। तो कंप्यूटर क्या है, 3 स्टेप है उसके, बेसिक स्टेप, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट है ना। तो इस वाले एग्जांपल के लिए मैंने क्या है, कभी जैसे आपका हो गया जूस निकालने वाली मशीन हो गई, ठीक है, या फिर जो मील मशीन हो गई, उसमें आप कुछ मटेरियल इनपुट कर रहे हैं, फिर जो मशीन जब फंक्शन करता है वो उसका प्रोसेस हुआ और आउटपुट में जो हमको मिल रहा है, तो इस टाइप से मैंने बताया, तो बच्चे काफी उसमें खुश हुए और समझ में आ गया उनको इस टाइप से। करेक्ट, राइट, सो दैट्स एग्जैक्टली। सो आप वो देख के, वो एक्टिविटी करके सर आपको कैसे फील हुआ जब आपने उनको कनेक्ट करवाया टू रियल लाइफ थिंग? यू कैन ऑलवेज मेक देम डू इट आल्सो, राइट? आप करवा भी सकते हो कि देखिए कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और द टेक्निकल टर्म्स यूजिंग एन एक्टिविटी, ऐसे हैंड्स ऑन, राइट? यस, दैट हाउ विल दैट मेक यू फील? हाउ डिड दैट मेक यू फील? आपको कैसा लगा? मैम आप एग्जैक्ट जो उसको समझाना चाह रहे थे, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, तो आपने दूसरे एग्जांपल से समझाया, तो काफी अच्छा लगा मैम उसमें। सो आप खुश हुए, राइट? यस मैम। ऑलराइट, ओके, एनीवन एल्स? ओके। और कोई कुछ एग्जांपल, समथिंग दैट आपने क्लासरूम में किया? Kanak sir, would you like to share something? Reena ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. Yes, Anuradha ma'am. मैम मैं थिंक के बारे में अपने क्लास में प्रैक्टिस करना चाहूंगी और मैंने करके भी ये देखा है, जैसा सोचते हैं कुछ भी चीज के बारे में, जो जैसे कुछ विषय पढ़ा रहे हैं हम, तो क्लास में बच्चों को हम हमेशा ही कहते हैं कि सोच के उत्तर दीजिए। उनको कई बार उनको पता नहीं होता है या फिर पुरानी चीजों को वो भूल गए होते हैं, तो उनको हम हमेशा कहते हैं कि आप सोचिए, याद करिए, और फिर हम उनको बताते हैं कि आप जैसा सोचेंगे अपने आसपास भी वैसी सृष्टि का निर्माण करेंगे। बिल्कुल।
बिल्कुल। ओके, बट आपने ऐसा क्या किया जो आपको इनमें से फीलिंग ऐसी आई, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्लासरूम में एक्टिविटी करके आपने क्या बच्चों से करवाया जिससे आपको ये फीलिंग यस आई? मैम ऐसे प्रश्नों को मैंने उनसे पूछा जिनके बारे में उनको पता नहीं था, बस कुछ चीज वो जानते थे पर कुछ नहीं जानते थे, पर जैसे ही मैंने उनको बताना शुरू किया वो धीरे धीरे सारा चीज समझने लगे पाठ के बारे में, और फिर याद करते करते सोच विचार करते उससे संबंधित बहुत सारा ज्ञान वो अपने आप बताते चले गए। तो मुझे लगा कि सोच से वो अपने सोच से क्रिएटिव थिंकिंग करके बहुत सारी चीजों को विषय से संबंधित बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है वो एक्चुअली आपने उनकी प्रायर नॉलेज को टैप करा, ठीक है? Yes, the only thing I would like to share and suggest and also tell you that हम क्वेश्चनिंग से कभी कोई भी चीज स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, कभी भी। हम प्रायर नॉलेज यस वी मस्ट हैव बाय डूइंग सम एक्टिविटी दैट टेल्स अस उनको क्या पता है। हम उनको जैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं पहले तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि वो पूछ क्या रहा है, आप मतलब टीचर क्या पूछ रहा है बच्चे को पता भी नहीं चलेगा। द मिनट यू मेक एन एक्टिविटी अराउंड इट, आपने कुछ ऐसा करा जिससे वो एनीवे आंसर देंगे ही, बट आप उनको एक्चुअली एक्सपीरियंस करवाएंगे, तब क्वेश्चन उस पे बेस्ड हो तो अलग बात है। बट अगर हम स्टार्ट ही क्वेश्चन से करेंगे सो देन इट इज नॉट एट ऑल अ वेरी हेल्दी बिगिनिंग आई कुड से, and it is not a totally experiential learning way of teaching methodology, okay, in our classes. Yes. Okay ma'am, आप of course the very good idea was कि आपने उनके prior knowledge को tap किया, which is amazing, but आप कुछ एक्टिविटी ऐसे कर लीजिए जिससे वो वो चीज को टच हो सके, ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके, और कोई, एनीवन एल्स? और कोई बताना चाहेगा? प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शेयर करें, क्योंकि कई बार हमारे डाउट्स होते हैं, कभी कंफ्यूजन होता है, बट बिकॉज हम शेयर नहीं करें हमें पता नहीं हम सही उस पे हैं कि हम गलत उसमें चले जा रहे हैं। कई बार कंफ्यूजिंग होती है, ये नई चीज है, बहुत नई है आप सबके लिए। हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं तब भी हमें कई बार डिफिकल्टी होती है। सो प्लीज some of you please try sharing so we learn from each other. साधना मैम, आपको कुछ कहना है? यस मैम, मैं फर्स्ट इमोजी पे बताना चाहती हूँ मैम, जब हम लेसन पढ़ाते हैं तो पहले प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए, उसको रिलेट करने के लिए बच्चों को कि हम कैसे पढ़ाएं, उसको पहले स्टोरी सुनाते हैं जिससे उनको हैप्पी फील हो। मैं फर्स्ट इमोजी के थ्रू बताना चाहूंगी मैम कि जब भी हम कोई भी लेसन अगर पढ़ाना चाहते हैं जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। बट आप कैसे पढ़ाते हैं कि बच्चे खुश होते हैं? हम बात कर रहे हैं आपको कैसा फीलिंग आई एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपके क्लासरूम में करके? पहले जब हम स्टोरी के थ्रू पढ़ाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है कि स्टोरी के थ्रू उनको समझ में आ रहा है कि लेसन क्या है, हमको क्या लर्निंग करा रहे हैं। सो स्टोरी टेलिंग से जब आप के तरीके से आप पढ़ाते हैं तो आपको वो आपको अच्छा लगता है और आपके बच्चे भी खुश होते हैं। जी, ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। प्लीज आप लोग ये मीटिंग बीच में ट्राई, अगर आपको नेटवर्क इशू है प्लीज लेट अस नो, बिकॉज क्या हो रहा है हमारी अटेंडेंस जाती है टाटा ट्रस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में जाती है और उनमें लिख के आता है कि इन्होंने 10 मिनट अटेंड किया, 15 मिनट अटेंड किया, वो पूरा डेटा आता है। सो अगर आपको नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताइए, क्योंकि हर मीटिंग में अगर ये हो रहा है तो वील हैव टू रियली टैप इनटू द इशू, क्योंकि ना वेबिनार कंप्लीट हो पा रहे हैं और अगर कोर्स भी नहीं किया है टेसेक्स पे तो इट इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, एंड इसीलिए कई बार नाम आपका ऐड नहीं होता है कई सारी चीजों में। जैसे हमने आपको बताया था इसमें से सिलेक्ट होंगे कुछ लोग जो आगे के बैच के लिए मेंटर्स बनेंगे,
will be eligible to become mentors. So for that you have to perform also, आपको discuss करना है, participate करना है and complete करना है आपका course online भी. So please try and be regular about that. और आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, difficult हो रही है network की, please let us know. So we pass on the message and you can directly WhatsApp us also. Okay. Now let's do the next activity, which is आपको अब इस पे अगेन आपको सोचना है. आप लोग नोटबुक में लिख सकते हैं. So you can कोई भी टॉपिक आप रिकॉल करिए and share that you took up in class. How did you take that topic in class using experiential learning methodology? Okay, and which activity did you use to introduce the topic? आपने कौन सी activity use की to introduce the topic? आप लोग लिख सकते हैं, 1 मिनट लेके. Choose and share a topic that you took up in class using experiential learning methodology, and which activity did you use to introduce that topic? आपने क्या किया? Yes, can we have some answers please? कोई भी जो आपने टॉपिक चूज किया और उसको आपने किस एक्टिविटी से उसको आपने इंट्रोड्यूस किया उस टॉपिक को? कैन वी हैव सम? शायद नहीं भी किया और करना चाहेंगे वो भी हम डिस्कस कर सकते. जरूरी नहीं है आपने किया ऑलरेडी क्लास में. कुछ आइडिया है वो भी आप शेयर कर सकते हैं. इट इज फाइन. यस, it'll be nice to hear कनक सर, रीना मैम, रजनी मैम. मुझे सिर्फ 3 लोग दिख रहे हैं. I don't know if others are there paying attention. नेटवर्क नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा. Unless आप बोलिए, शेयर करिए. Yes, अनुराधा मैम. Any topic you can select, and how would you introduce the topic in your class using experiential learning methodology? आप जरूरी नहीं आपने किया हुआ है, but you can talk about the activity right now. So let me take the example of Shireen ma'am. Let's say I was going to start farming, types of farming, and animal husbandry is part of it. So उसमें Shireen ma'am ने start किया by going for a field trip or a visit, field visit. Okay, so that is how she introduced the topic. Yes, the topic was, of course, वो बाद में बच्चे सीखेंगे दूसरी चीजें, but experiential learning is जब बच्चों ने actually खुद देखा और समझा, right? So आप लोग सोचिए, आपका कोई भी टॉपिक ले लीजिए और आप आइडियाज लिख सकते और शेयर कर सकते हैं. मैम मेरा टॉपिक था तिरंगा झंडा. Okay. और जिसको मैं मेरे मतलब मेरे गतिविधियां ये थी कि मैं ब्लैक बोर्ड में सबसे पहले मैं मतलब उसका चित्र बनाकर बताई, ताकि बच्चे उस झंडे को समझे और झंडे का मतलब कलरों को समझे कि कलर का क्या उद्देश्य है. कलर तो वैसे भी जानते हैं, पर उस कलर को उसमें उसका उद्देश्य क्या है उसको मैं समझाने का कोशिश की. हाँ, ओके. एंड सो आपने वो ड्राइंग करी और आपने लेक्चर दिया? जी यस मैम, लेक्चर दी. और दूसरी बात है चार्ट पेपर का भी यूज की, कलर्स का भी, ताकि बच्चे जो मैं उसमें कलर्स तो भर नहीं पाई थी, कलर्स को बताई थी कि इसमें ऐसे ऐसे होंगे इस जगह पे. ओके. तो उस जगह पे वो बच्चे ध्यान से देखे और उसको अपने से अनुभव भी किए कि इस जगह पर क्रमबद्ध तरीके से कैसे उस कलर को उन लोग उसमें डाल सके. ओके, सो आपने ड्राइंग करके डेमोन्स्ट्रेट किया वो, और उन्होंने उनसे पूछा. ठीक है, ऑल राइट. और कोई? My next topic. Dolly here. यस डॉली मैम बोलिए. हाँ यस मैम, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है मुझे. नो प्रॉब्लम. थैंक यू फॉर शेयरिंग कि आप एक्चुअली आपको प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज हमें नहीं पता चलेगा कि आप एक्चुअली नेटवर्क इशू है कि नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और एनी अदर इशू. यस, आपको चाहेंगे? हाँ यस मैम, इन द क्लास 7 when I start the acid and base chapter. Acids and bases. So, yes. acid and base. So I tell to the student
that you can take a lemon. मैंने नेक्स्ट डे उनको लेमन लाने के लिए कहा था ताकि वो बच्चे उसका टेस्ट जान के उसको समझ पाए कि एसिड और बेस क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल। तो जब बच्चे नेक्स्ट डे हाँ वो लेमन लेके आए और मैंने क्लास में ही उनको कट करके उसको टेस्ट करने को कहा। वैसे तो सब बच्चों को टेस्ट पता होता है बट फिर भी उसके बाद उसमें हमने टेस्ट करने के लिए एसिड है या बेस है लिटमस पेपर का यूज करके। ओके ऑलराइट। सो आपने एक्सपेरिमेंट भी करवाया और आपने उनको खुद बाय टेस्ट बाय स्मेल टेस्ट मेनली टेस्ट राइट। सो सेंस ऑफ टेस्ट के थ्रू यू मेड देम एक्सप्लोर the taste of lemon and then of course you took it up that you know acid sour होते हैं या bitter होते हैं bases and all of that but through real experience by tasting it and then you did an experiment. Okay ma'am. Use of sense which is olfactory by tasting it. Okay तो आपने उनको actually lemon taste करवाया। ठीक है। अगली बार दूसरा I think शिरीन मैम आपको कुछ बताना था। Yes ma'am. Like the next one was the next topic would be in the classroom is rearing of silkworm. Sorry? Yeah, rearing of silkworm. Yes. Yeah. Yeah. So I'm planning, not yet done, but I'm planning to bring clothes of different fabric, including silk, to the class, and I'll make them touch all those fabrics, and then they will know the difference between what actually is silk cloth and the other one. Other different fabrics of cloth like cotton or it may be cotton. So I'm planning to do so. Okay, so actually bringing the cloth and so through sense of touch, the children will explore and understand which fabric feels like what, the texture, the weave, maybe they will be able to see through and you know touch and feel and explore the material, which is fabric. Okay, cloth, types of cloth. Thank you so much. Yes, that's right. Okay, then of course there can be things like you know watching a film, then sometimes kabhi aap making a model bhi ho sakta hai activity, right? I'm sure these are things that we do. So please share, you know, we are going to write these down and then aap sochiye and you can discuss also which of these activities are actually commonly done and why, you know, and which is most effective. हमें ये सोचना है, हम सारे नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल we played quizzes and games. Then you could have also watched a movie or a video, then performed a role play, making a model, making charts, posters, even begin lecturing. Okay, now amongst these 10, let's look at just these 10 and think and discuss also which activities are most commonly done, why, and which are actually were more effective with children. शायद हमने कई सारे किए भी नहीं होंगे because it's understandable this whole experiential learning model that has come in now पहले तो था ही नहीं, so lecturing kind of was the main way of teaching, which actually if you see research and reports that it is not the most effective. We know it, but you as teachers will can share इनमें से आपको कौन सी एक्टिविटी सबसे इफेक्टिव लगती है for the child to learn something and yeah, why do you think so? Drawing and demonstration, ma'am. Or making model. Making a model. Yes ma'am. Okay, all right. क्योंकि बच्चे ड्राइंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। Yes, okay, बिल्कुल।
So drawing things, the model Yes ma'am, कुछ is more effective than हाँ जी, lecturing, right? yes ma'am, Yes. yes ma'am. और कुछ, और कोई? स्टोरी टेलिंग भी मैम, स्टोरी टेलिंग और ध्यान से सुनते हैं बच्चे, स्टोरी एंजॉय करते हैं. Definitely. Storytelling तो I think you can ask them only to do it also. हमें स्टोरी करने की जरूरत ही नहीं, आप उनको बता दीजिए, वो पूरा अपने आप से स्टोरी बना के ले आएंगे. और कई बार उनको, मुझे लगता है कई बार हम उनसे सीख लेते हैं, इतना बनाते हैं, राइट? स्पेशली समथिंग दैट दे नो आल्सो, यू नो. आप जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ फैंटेसी और फिक्शन की स्टोरीज की बात करें, हम एक्चुअली रियल लाइफ थिंग्स के ऊपर भी हम स्टोरी बच्चा बना सकता है, राइट? यस मैम, यस मैम. ओके, ऑलराइट. एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर? इनमें से कौन सी एक्टिविटी आपके हिसाब से इफेक्टिव रहेगी या है जो आप कर चुके हैं अपनी क्लास में, यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट? The best activity is field trip. That's a yes. Yes, Dolly ma'am, that's right. Field trip would be the best right now from what we can see. Definitely, of course, experiments bhi hain. Basically, when they actually are there learning through experience ki अच्छा ये चीज ऐसे होती है, और देख के समझ रहे हैं, but again they're not part of it. So sometimes when you make them do it, experiment also is a very you know, very good experiential learning activity. Yes, because they're going to do it. Even a performing a role play, वो खुद they are becoming something that you want them to show, demonstrate. तो वो आपको खुद बन जाएंगे और वो रोल प्ले करेंगे अलग अलग टॉपिक के ऊपर, राइट? Learning by doing is the best way of learning by the students on, as I feel. Sorry, which one? Yeah, learning by doing anything. Yes, exactly. Yes, in any way, learning by doing. That's exactly what experiential learning is all about, right? जब तक हम खुद करेंगे नहीं, हम कुछ experience नहीं करेंगे, we do not use our body or our senses, then that learning is not the most efficient one and not the way we would like it to be. Okay, so yes, thank you all for your suggestions. Okay, अब इनमें से हम ये सोचते हैं, आप लोग को ये वर्ड तो पता होगा, what is a formative task and what is a summative task? Yes, you must have all been hearing these because of, I think CBSE में होता है, right? Formative and summative. Yeah. Yes. Okay. From the things that we shared, which activity, which thing can you call a summative task and which activity can you call a formative task? हमने जो अभी डिस्कस किया उसमें से. What can you do to call it a formative or summative task? Charts, model are summative. Charts are formative task. Okay, interesting. Now chart can be a summative also. Depends. Yes, कैसे कर रहे हैं, वो ग्रुप में कर रहे हैं, कैसा ग्रुप डायनामिक्स है. अगर वो इंडिविजुअली कर रहे हैं so then वो कैसे होगा? एक मिनट, आपको किसी को म्यूट करना पड़ेगा, एको हो रही है. Okay, so the way they are doing the charts, okay, और उसमें क्या वो represent कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या चीजें करी in order for them to do a summative task. They have to go through many formative tasks, right? अभी आप समझिए, हम आपको जो next चीज करने हैं, that is understanding assessment kinds, formative and summative, and how can you assess formative in a formative and a summative way using experiential learning methodology. तो ये जो अगली वीडियो है is based on that. It's very important. Of course, I will explain again what is formative and what is summative once we are done with the video. Now, what I would like you to do is we are going to share
the screen with the prompt questions. So हम ये वीडियो 2 बार देखेंगे. One time this video has already been shared with you. It's on the TISX platform also, but we're going to use this to understand certain points. Okay, so first time I'm going to show the video without pausing, but आपको already prompts दिए जाएंगे. Okay, so Ramneek ma'am will share the slide for the prompts. This is called previewing questions. Okay, these are like prompts. I want you to take a photo of this, and जब हम वीडियो चलाएंगे आपको ये याद रखना आपके जहन में while you are watching the video. No. Okay, आप लोग को ये दिख रहा है? Yes ma'am, दिख रहा है. Yes, okay, great. So these are previewing questions. Please take a screenshot. फोटो ले लीजिए फोन में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए लैपटॉप से. So the questions while you watch, please keep it in mind. What were the learners doing? बच्चे क्या कर रहे हैं? How were they engaged? वो कैसे engage रखा है? What were the instructions by the initiator? Teacher क्या instruction दे रहे थे बच्चों को? Was it individual, pair और group? The group dynamics कैसा था? बच्चे अकेले काम कर रहे थे, pair में कर रहे थे या group में कर रहे थे? How is the assessment initiated by the teacher? What is the outcome of the assessment? तो assessment initiate टीचर ने कैसे किया और आउटकम क्या था इस असेसमेंट का? Why do you think this methodology is used? For example, मतलब ये methodology क्यों use करने की जरूरत है for assessing students? Maybe it is useful to break the fear of assessment by first doing it in groups. You will come to know. Okay? Don't worry. आप ये फोटो ले लीजिए और वीडियो देखिए, आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे and then we'll discuss again. And the last is, how are the assessments shown in this video different from the ones you normally do? आपके हिसाब से इसमें जो assessment way दिखाया है ये कैसे अलग है from what you do in your school already? आप अभी तक जो करते आए हैं assessment, टेस्ट लेते होंगे बच्चों के, ये इस वीडियो में जो assessment उससे कुछ अलग है, और अगर है तो कैसे, आपको वो नोट डाउन करना है. ठीक है? Have you taken the screenshot picture of this? Then we can show the video. Share some. Just bear with us, हम बस वीडियो चालू कर रहे हैं 1 मिनट में. There are 2 types of assessments. One is formative assessment and another one is a summative assessment. See, as teachers, when we go to a class and take classes, what happens that we do a certain kind of a learning experience with our students. So once the students have the learning experience, we want to know that what is been their journey of this particular discipline that they have been learning in the class with you people. So what we do is sometimes once the class is over, we make them do a little mind map, or we make them do a little reflective oral, paragraph writing, or we make them do, oral presentations, and they give feedback to each other, to their peer group, and teachers also are able to understand what these children have understood in the class.
So this helps the teacher to also take their forward other classes, and also it gives these students where they need to improve, what is the feedback to be given to each child, and where the teacher needs to take the class from here. From one point, one person of your group is going to throw the airplane that you have made. So you're going to observe two things. Okay, you're going to observe how far your airplane has gone. Second thing, what you need to know is how much time was your airplane was there in the air. One person is going to measure the distance, and one person is going to note down the time. Okay, so once you get the program, you will have to press the data on the graph. Okay, and two separate graphs. One for the speed and one for the distance taken. Okay, and after you do that, observe your graphs and see what kind of patterns, what kind of trends are emerging. You can see that some of them have taken more distance, some of them have taken less distance, some of them have taken more time. And each one of you can do a presentation of your chart paper and talk to the other groups. Prototypes of different kinds of planes. Okay, you can go to the library, you can go to the computer lab, and you will do research on these types of planes. Not only will you make prototype models of those kind of planes, but you will also come up and explain the working principles of applied flying on the plane that has been allotted to you. Okay, so group 1, you will make a sprinter. Group 2, you will make a spinner. I'm giving you the rubrics. On the basis of the rubrics, your presentation will be assessed. The various criteria. This is for group 1, rubric. Group 2, just pass on the rubrics then. Students, this is a rubric, so when the other groups are presenting, you will go through this rubric and give them feedback. Okay, so as a group you can discuss and give the feedback, and you can give to individual person also. Okay. Are the fuselages which help it float on water. Just on the spoil time. This was a water plane or a seaplane. A seaplane or a water plane is a powered fixed wing aircraft that is capable of taking off and landing on water. Water planes that can take off and land on land as well as in water are a part of the subclass called amphibian plane. Tailplane also helps to adjust for changes in position of the center of pressure or center of gravity, which is mainly caused by changes in speed and altitude, fuel consumption, or dropping of cargo or payload. Good morning, everybody. So today we're going to do something which is very exciting, okay? But for that, I want you to be in smaller groups. What I'm going to do is I'm going to call 4 people from the class. Okay? So 4 of you. Okay, now what you're going to do is you are going to choose your own team. Each group is to come out with 5 questions for a quiz. Okay? Okay. 5 questions for a quiz. You also need to prepare our answer sheet for that. Okay? Each group will come here. You distribute your photocopies of your set of your questions to each group. Give them 10 minutes and let them solve it. Okay? After 10 minutes, what you're going to do is you're going to exchange it with the people in the group. They can just have somebody else's answer sheet, and then you discuss those answers with them, and they will correct it for each other, and after that you take it from there. Okay? Which statement relates to Bernoulli's principle? Okay, so the correct answer was C.
Today we are going to do an assessment which is on creative writing. Okay. So there are going to be different airplanes, different types of airplanes. You can choose one of the airplanes from that one and you can write a creative essay on it. Okay? The word limit is going to be 700 minimum to 1200 maximum words. Okay? You convey your narrative in the first person because you are doing it as an autobiography, right? So it's an autobiography of an aeroplane. Alright? Most of the learning centers around, the focus is normally on the assessments always in the learning part. Now how do we break that? Now teachers often mistake assessment as a, the learning as a preparation for the assessment, which should not be the focus. The assessment is basically, it's not an outcome, it's a process that needs to be reviewed, that needs to be enjoyed by the students. And it should emerge very organically in the learning process. One myth that is, one mistake that most of the teachers normally do is that they think that assessment is basically feedback for students. I think it's rather a feedback for a teacher to see how effective her teaching, how effective her, the transfer of her, teaching method has been on the students. So teachers should actually take it as a feedback to reflect upon their own learning tools and techniques, to see how learning can be actually more fun and process driven rather than just focusing on the assessments. Also, the assessment needs to also take care of various stakeholders. Various stakeholders should be a part of the learning process. Like it should not always be the teacher who's assessing the students. Sometimes a student should be given a chance to assess himself or herself. Peer group should be assessing the student. There could be an expert coming from outside. Sometimes the other class, different classes can actually give feedback to the students on the learning. The assessment has to emerge as a learning process which is enjoyable, which is fun-based, which includes diverse ways of assessment, and feedback mechanism should be incorporated or integrated in that. Now the assessments can vary from a very specific, task-specific assessments of essay writing, from something like a debate, something like a role play or a stimulation or a field work, lab work, creating a design, coming out with a model, making a working model. As teachers, we projected assessments as something which should be scared of. If we make the assessment process a fun process, if we make it more enriching, if we make it something the students will get a very non-judgmental review of their work, assessments are definitely going to be fun. Okay, welcome back. So was the video clear? Can we have videos on, please? Yes. Video clear थी? नहीं मैम, मेरा मतलब तो बहुत अंतिम में आया, शुरू का वीडियो दिख ही नहीं रही थी। आपने ये वीडियो TESx प्लेटफॉर्म पे देखी होगी, यूनिट 3 के अंदर है ये। जी मैम, कंप्लीट नहीं हुआ है, यूनिट 2 आधा हुआ है। यूनिट 3 That's why हमने ये पोस्टपोन करी थी, so that you could be part of वेबिनार में आप जब आए तो आप यूनिट कंप्लीट करें या एटलीस्ट चालू कर दें, तो आप लोग रिलेट कर पाएं टू द वेबिनार। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट, आप अकेले कर रहे हैं, फिर हम आपको हेल्प भी नहीं कर पाएंगे, राइट? सो व्हेन यू विल डू लेटर वी वोंट बी देयर। ओके, so it'll be really, that's what I've been saying from the beginning. अब ये तो आखिरी दिन हो गया है। So okay, so वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या देखा? आपने वो प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस आप लोग को याद है सारे?
Yes. Okay, shall we go on to the questions and discuss? Yes. Okay. So, what were the learners doing? आपके हिसाब से इस वीडियो में बच्चे क्या कर रहे थे? रजनी मैम, अनम्यूट। मैम बच्चे ग्रुप एक्टिव पेपर से प्लान बना रहे थे। ओके, बिल्कुल। और उसको कितने स्पीड से कितने फोर्स से उसको उड़ाने का कोशिश भी कर रहे थे। ओके, बच्चों ने प्लेन उड़ाया, फिर और टीचर्स गाइड्स डेटा कलेक्ट करा। यस ओके, बिल्कुल। और सरस्वती मैम? यस मैम, और डेटा कलेक्ट करने के बाद जहाँ तक मैंने देखा उनको एक टॉपिक दिया गया, बहुत सारे प्लेन थे जिसमें से उनको चूज करना था और उन पे लिखना था, उनको डिफाइन करना था। That was one assessment type, right? आप लोग ने सबने देखा? Yes, ma'am. फोटो ऐसे था वो, right? Writing a photo essay और Yes, autobiography yes, of a type of plane, right? So वो जब टीचर ने अलग-अलग दिए, अलग-अलग टाइप प्लेन्स के दिए, तो बच्चों ने इंडिविजुअली उसके ऊपर लिखा कि autobiography plane, so it becomes a little, it's a language task, but it's an IDU, interdisciplinary, right? Science भी है, English भी है. Yes, ma'am. Because they should know about that plane, they should know details about the plane, and then they're going to use language to express their learning. Okay, through a photo essay. Yes, ma'am. Yeah, so that is another assessment form, which was a photo essay. Okay, anyone else? How do you think were they engaged? How were they engaged? आपके हिसाब से पेपर प्लेन, हाँ, शुरू में पेपर प्लेन बनाया, फिर डिस्कशन किया ग्रुप में और रिसर्च किया उसके बारे में, फिर उसके बारे में लिखा। पहले प्लेन बनाया, so that's how they were engaged. फिर वो डिस्कस कर रहे थे ग्रुप में। Yes, ma'am. फिर उन्होंने Yes, ma'am. फिर उन्होंने क्या किया? रिसर्च किया मैम, नेट से, रिसर्च किया, बुक्स, नेट उड़ाया, से, इंटरनेट, उड़ाया भी, रिसर्च भी किया। That's right. Yes, ma'am. Yes. Anyone wants to share? और कोई? रजनी मैम? रजनी मैम, आप कुछ बोल रहे हैं? यस मैम, और टीचर के गाइड्स के अनुसार बच्चे उस मतलब ग्रुप में रहकर उसको एक दूसरे का क्या मतलब सही कैसे बना उसको भी डिस्कस किए बच्चे वीडियो में। बिल्कुल, राइट। तो उन्होंने डिस्कशन भी किया। राइट, ओके। आपके हिसाब से व्हाट वर द इंस्ट्रक्शंस दैट वर गिवन बाय द इनिशिएटर? टीचर क्या इंस्ट्रक्शन दे रही थी इस टास्क के लिए? आप सोचिए, हम ये टाइप के टास्क नॉर्मली नहीं देते हैं, राइट? आप नॉर्मली एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, पेपर पे, राइट? डू यू सी द डिफरेंस दैट आई एम ट्राइंग टू मेक यू थिंक कि यहाँ पे टीचर ने क्या बोला? टीचर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया ना। पहले उन्होंने बोला आप प्लेन उड़ाइए, फिर बोला मेजर करिए, पहले यस, फिर ग्रुप में आपने मेजर एनालिसिस किया डेटा को, फिर रिप्रेजेंट किया उसका पूरा ग्राफ के ऊपर, फिर उन्होंने उसका फोटो ऐसे भी लिखा, एक अलग टाइप की टास्क दी गई थी जिसके ऊपर अलग अलग प्लेन्स, रिसर्च भी किया। सो दीज आर डिफरेंट टास्क व्हिच वर गिवन एंड finally what they did with it. Okay, so that is another thing.
Was it individual, pair या group में? ये individual में थी, pair में था, group में था activities? ये प्लस ऐसे रहता है तो कैसे कैलकुलेट करें? इंडिविजुअल भी था मैम, पेयर में भी था. Yes, right. सरस्वती मैम. शिरीन मैम, आप कुछ कह रहे थे? Yes. It was individual in pair as well as as well as. Yes. And very important, हम हर class में we must ensure our tasks are in the group dynamics are always there, whether it's a task, assessment or whatever, individual, pair, group. You should have small groups, pairs and individual tasks. आज जैसे कि आपने देखा हमने whole group किया, full group कर रहे हैं हम discussion. Then you also did, you will do individually, and now I will put you in breakout room for the next activity. So the task is in smaller groups. So very important, why these group dynamics, they're very helpful for the better learning experience. Okay, how's the assessment initiated by the teacher? उन्होंने initiate कैसे किया था? The same way, we can say the instruction जैसे आप लोग ने बताया कैसे instruction दिया उन्होंने. They initiated by making them make the plane and fly it, right? Okay, what is the outcome? इसका outcome क्या था? आप लोग को याद है वहां पे एक screen पे आया था typed, 2 task typed थे black background में. So what was the outcome? वो लोग क्या चाह रहे? Teacher क्या चाह रही है? बच्चे क्या करेंगे? टीचर चाह रही हैं कि बच्चे इंगेज हों, एक्टिविटी को एंजॉय करें और कनेक्ट कर पाए अदर सब्जेक्ट से. What I am saying is इस assessment का outcome क्या है? बच्चे क्या दिखा रहे हैं? क्या what is it that the teacher will get an answer for कि अच्छा उनका assessment is for the teacher, right? From the video you understood. It is not बच्चे का assessment. It is actually जैसे कि मेरा assessment होगा, आप लोग ये समझ पाए कि नहीं? It is not your assessment. How will I assess 40 of you, right? If मैं नहीं समझा पाई, then it is my assessment, right? So यहाँ पे अगर मैं assessment ले रही हूँ, तो it is assessment of what I have done with you, whether you've understood or not, right? So इसमें इसका assessment का outcome क्या था? Was it some representation? Was it एक में फोटो ऐसे था और दूसरे में क्या था जब प्लेन बना रहे थे वो? What did they do? And graphical method of representation. Yes, so graphical analysis and representation was their probably outcome of the flying of the plane and making it and everything. But उसमें a lot of other things you come to know कि बच्चे को प्लेन बनाना आता है कि नहीं, किस टाइप का प्लेन बनाया बच्चे ने, so types of planes आ जाएगा. Then why maybe if he's understood वो ऐसा प्लेन बनाएगा जो ज्यादा उड़े, दूर तक उड़े. So वो सब आपको पता चलेगा. That's what you can assess, right? Looking at this outcome. How are the assessment shown in the video different from the ones you do? आपके हिसाब से अलग कैसे है? This kind of way of assessing. Any idea? Assessment like pen and paper test is actually stressful for the students because we have also experienced so exactly yeah, like when we were students we also felt the stress that the students undergo during the examinations. And yeah, and the assessments that that they did in the video was playful, joyful. So yes, exactly. So a joyful way of even taking an assessment, right? If at all you want to ask somebody or a child. And even in the video you saw the ma'am was talking about doing mind maps, presentation, oral discussion जब बच्चे कर रहे हैं, to get an idea of the students' journey of learning, their experience. It's not assessment, it is understanding the journey of their learning experience कि उनको कितना समझ आ रहा है, कहाँ है वो, हमें अब और क्या करना है, so they understand better. So that gives us feedback and which will help us understand and plan our lessons ahead, right? हमें वो planning करने के लिए मदद मिलेगी कि वो बच्चा समझ पाया कि नहीं, ये टास्क उसको हेल्प करा कि नहीं, शायद ये एज अप्रोप्रिएट नहीं था, शायद ये बेटर नहीं था, शायद हम और इसको अच्छा कर सकते हैं, या जो भी,
और इनको बहुत मजा आया है, दिस इज परफेक्ट, हमें हर बार हम यही करेंगे टू अंडरस्टैंड कि बच्चे को ये समझ आया, एंड इट्स it is the information you've understood or whatever, and the whole thing. Also the language task was a summative one. जो हमने task देखा था, that was summative. Now let's just quickly, before our next activity करें, I will just show you 3 slides which tell you what is a formative task and what is a summative task, because आपको अगली task आपको खुद अपने formative and summative assignment design करने today. Okay, so just to give you more clarity, कभी कभी हम confuse होते हैं, we look at both the meanings through a slideshow. ये थोड़ी सी लाइट है स्लाइड, इसको हम, हाँ, it will be better hopefully now. मैं पढ़ूंगी just in case अगर आप लोगों को कुछ लोग को दिख ना रहा हो तो. So formative and summative. Formative, these are assessments. आप ये Venn diagram देख सकते हैं, हमें पता है similarity, dissimilarity and differences के लिए we usually represent through Venn diagrams. So we are using formative task and summative task, and each का common part is, which is of course the similarities. Formative tasks include quizzes, discussion, talking in class, creating diagrams, charts, homework, classwork, surveys. Summative would be end of the assessment, midterm assessment, end of term portfolio, whatever. But end of your assessment bhi can be the way we have shown you an example. It does not have to be just pen and paper, is what we are trying to tell you. Of course, writing an essay is also a pen and paper, but there is still something associated with it, something fun. बच्चों ने ये सब प्लेन उड़ाया, सब किया, समझा, तब जाके उनसे आपने summative task लिखवाया. Formative, they are assessments that we carry out to help inform the learning in the moment. Formative assessment is continuous, informal, and should have a central and pivotal role in every classroom. If used correctly, it will have a high impact on current learning and help you guide your instruction. So आपको feedback मिलता है as a teacher. Summative, there are different types of summative assessments. After the event, summative can be thought as helping to validate and check formative assessment, right? So formative can be all smallest activity is like a formative assessment. आपको पता चलेगा कि बच्चा सही track पे है कि नहीं. Let's say making an aeroplane itself, it gives you a formative assessment. Okay, उन्होंने बनाया कि नहीं, आपको पता है कैसे चलेगा, उनको आता है कि नहीं, unless वो बना के दिखाएंगे. So the task also designed such a way that counts as a formative, क्योंकि मुझे पता है कि अब बच्चे को आता है बनाना, अब बच्चे ने उड़ाया, and then they went and measured. Now measure, do they know how to measure? That's another formative assessment, right? उन्होंने represent कैसे किया data, whether they were able to analyze it properly or not. So all these are small formative assessments. We can, if you want to, look at that big task, but the summative is all these small formative, clubbed together, and you get your final outcome, which is very important for us to understand whether the child has understood or not. So if you see this is a very interesting illustration. There's a ladder, there is a boy there. There are many formative assessments, and finally there's a summative assessment, which will basically, you need to have multiple formative assessments in order to be able to complete a summative assessment. वो बच्चे ने ये सब experiences ही नहीं किए, तो वो कैसे वो समझेगा, right? Through directly undergoing something like this. All right, and and one more we have is another one, just to understand this, is formative helps students to learn and practice. Summative assess students' performance, but we here will say also gives teacher feedback. And when should be throughout the course. Formative, whatever you're doing, it should happen at every small step. Why? Identify gaps and improve learning. That's how formative helps. And it could be different needs of different children and different things and different grade levels and different activities that you use for formative tasks. Summative, at the end of the unit, we must do it. Unit, I will not call it a period because we don't do these things every period.
Why? It helps you collect evidence of what students understood, their skill, proficiency, and give teacher feedback. How? Via exit learning products. I mean, basically through some form of assessment. It could be anything. It could be a detailed experiment where they have to perform also. It could be a research base. It could be investigative kinds. Anyhow, basically gives you clarity whether the child has understood or not. Okay, so now we'll put you in breakout rooms. We'll put you in breakout rooms. And the last activity today is activity 4, which is आपने जो lesson बनाया है, हमें उसके ऊपर assessment बनानी है based on that. You can look at the first few points. हम ग्रुप बनाएंगे 4-5 लोगों का, okay? And you have to choose a different type of activity other than a regular one you're using. 2 formative and 1 summative task you need to create. आपको अपने lesson plan में से ही देखना है ये, so it is easier. आपको नया कुछ नहीं बनाना है. Use the lesson plan that you have made for the TISX platform. Because आपके ग्रुप में कोई ना कोई तो होगा ही जिसका lesson plan completed है. We can use that also if yours is still not finished. Then you have to share this in your small groups. And of course, you have to choose an activity done in class. Think how it can be assessed. The kind of group dynamics आप कैसे कर सकते हो, individual, group में, pair में, and the type of assessment. Summative है या formative. आपको ये 2 formative and 1 summative task you must have ready according to a lesson plan. A common lesson plan is also fine in group, or you can have more. Yes? I hope the task is clear. Yes, can I get some thumbs up? Yes, समझ आ गया है सबको? Okay, so I will be making groups where at least 5 of you are there. Please ensure that आप लोग share करें एक दूसरे के साथ. Okay. So आपको इस टास्क के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं. निर्मल सर, are you being able to hear me? आपको ग्रुप में डाला है, प्लीज. Yes, Kamini ma'am, Anita ma'am. I hope you'll have discussing. मैम ग्रुप में कोई भी डिस्कशन ही नहीं हो रहा है. It will be nice अगर आप लोग डिस्कस करें. आप लोग क्या प्रेजेंट करेंगे? आप लोग प्लीज. It's not nice. बिल्कुल सही बात नहीं है ये. आप लोग डिस्कस करिए. अगर आपसे कोई बोल रहा है प्लीज डिस्कस करिए. लेसन प्लान 1 ले लीजिए जो आप में से किसी ने कंप्लीट किया है. गो थ्रू इट फटाफट. आप लोग 2 टास्क फॉर्मेटिव बनाने हैं और 1 समेटिव. आप लोग तो सालों से बनाते आए हैं. आपको बस उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, थोड़ा फन करना है, अलग करना है. मैम बाकी ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं मैम. तो फिर डिस्कस नहीं हो पा रहा है. मरियम मैम, अनुराधा मैम, अनंत सर, भावना मैम, ललिता मैम, आप लोग हैं नहीं हैं? मैम मेरा तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो कट रहा है आवाज. आप जो बोल सकते हैं वो शेयर कर दीजिए उनके साथ. एटलीस्ट वो मेन ग्रुप में बोल पाएंगी. ठीक है मैम. चालू हो गया मेरा सिस्टम है.
Welcome back. I hope you all were able to discuss with each other in 2 groups. We merged the groups so that आप लोग एक दूसरे से share कर पाए task. Anyone wants to share any task of formative or summative? Just to get an idea. लेना है 20 रुपया का ताकि देख। हेलो मैम। Yes, ma'am. सरस्वती मैम बोलिए। सरस्वती मैम, unmute and speak please. आप म्यूट पे हैं। अभी इधर से स्टार्ट करो, उधर तो वीडियो कॉलिंग सब बच्चे दिखोगे, ऐसे बढ़ ज्यादा कुछ मत करना ना। सुनील सर, आप क्लास ले रहे हैं? हाँ मैम। अब क्लास में है? हाँ मैम। अब क्लास में अभी जस्ट अभी आया मैम, कुछ वर्क देने के लिए क्लास में आया मैम, अभी होमवर्क के लिए। हाँ अभी जस्ट आया। So I hope you are now giving a fun task, which is a formative one. Yes ma'am. Yes. Okay. So can we have some sharing, some examples of formative and summative tasks? Yes, Shireen ma'am, आपसे start करते हैं। Ma'am, like we had in our group Rajni ma'am and Santosh Kumar sir. So रजनी मैम का टॉपिक जैसे उन्होंने पहले भी बताया था, तिरंगे झंडे पे बेस था। तो फॉर्मेटिव में अपन लोगों ने क्या सोचा, हमारे स्कूल में जो गर्ल्स हैं वो रिबन यूज करते हैं, उनके रिबन का कलर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डेज। तो उस रिबन लाइक सैफरन रिबन यूज किया और व्हाइट यूज किया, ग्रीन यूज करके एक पाइप में उसको टाई अप करके दे कैन फॉर्म अ तिरंगा। So yeah, and this likewise is for small children, right? Small. Yeah, for children. Yeah. So the other ones, this is a formative task. Is that what you're saying? For you to understand whether they know the placement of the colors. Sequential arrangement of colors or not. Right. Yeah. Likewise, the other formative could be using the matchsticks for drawing the Ashoka Chakra. So the number of matchsticks they have to use. Exactly. It's they have to think and do it, right? Yeah. Correct. All right. So these are small formative, yes. Especially if you're teaching them about Independence Day and ये आ रहा है, छोटे बच्चों को you want to teach them about the flag and all that, younger 3rd grade, 4th grade, तब आप ये सब activities अलग-अलग कर सकते हैं to understand whether they've understood, they observe किया उन्होंने कि नहीं. So that will be interesting. And what about summative? People be writing the importance of different colors. Writing the importance of different colors, what different color stands for. So they probably, again, Shireen ma'am, they will do some research, right? Before they just write. So writing again becomes a unit test or some form of assessment, right? So we are also trying to look at something more fun. Yeah, they would be asking different. They would be getting back home. They'll be asking their parents what saffron stands for. Right. So yes. So various kinds of research करके they probably do a representation in their own way individually, and then you can call it summative, because जब वो आपको देंगे वो chart या poster with all the data, details that they've collected from human resource, from internet, books, wherever, you will get an idea whether they've understood the thing or not. So sometimes we miss, make a mistake by thinking कि rote memory is where we can analyze बच्चे को समझ आया कि नहीं. It's not like that, right? If the child is being able to express his or her learning in this way, जरूरी नहीं है कि हमें we need to not look at the thing. वो analysis also is analytical thinking of the data. वो research उसने की है, वो उसको represent कैसे करेगा, वो भी तो एक सोच है. वो अगर if you just copy paste, then there's no thinking. But अगर वो child सोच रहा है, उसने पूरा chart बनाया है, अकेले बनाया है, where I'm talking about summative right now, which can be done in groups also. And
you come to know कि अच्छा इसका अलग कैसे है, उसने क्या first creativity, so different rubric you can give, right? So कितनी information उसने ली, कहाँ से ली, कैसे करी, कितना डाला, कितना information age appropriate डाला कि नहीं, उसको समझ आया कि नहीं, and when the child is going to present his thing, his presentation, to be a summative task, his presentation, we can call it, right? And the rubric can be given by the teacher. Rubric is the criteria आप जिस पे उसको assess करेंगे. Was it creative, aesthetic, age appropriate, relevant information, anything, right? So that will be interesting. Okay, thank you so much. Any other formative or summative task idea? Dolly ma'am, Ma'am? Yes, Saraswati. हो गया आपका? Yes ma'am. पहले तो क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज द वेस्ट मटेरियल, आप उससे क्या समझते हो? हेलो, यस यस बोलिए। हेलो, हाँ, इसके बाद मैम आवाज क्लियर नहीं आ रहा, अच्छे से नहीं आ रहा। सुनील सर, हाँ सुनील सर, सरस्वती मैम बोल रहे कुछ। हाँ उनसे क्वेश्चन करेंगे कि वेस्ट मटेरियल क्या है, तो वो अपना विचार रखेंगे कि ये है वेस्ट मटेरियल, जो पुरानी चीजें हैं जिनको हम यूज नहीं करते, वो कहीं पे कबाड़ के रूप में रखा हुआ है, फिर हम उनको कुछ प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि वो पुराने ओल्ड पेपर, बैंगल्स और प्लास्टिक के कुछ पुराने चीजें, और उनसे पूछेंगे कि इनसे हम क्या क्या बना सकते हैं। तो वो कुछ सोचेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे और बताएंगे कि हम पेन स्टैंड बना सकते हैं और सजाने की चीज बना सकते हैं, और कुछ पॉट बना सकते हैं। तो उनका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया मैम, जब हम लोग उनसे पूछे वो आंसर दिए। क्वेश्चन आंसर के अलावा मेरा सजेशन रहेगा, हमेशा हमें क्वेश्चन आंसर से थोड़ा दूर रहना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन आंसर इज नॉट एन आइडिया। ओके, सो आपका जो आइडिया है उससे मुझे लग रहा है कि अगर आप उनको मटेरियल दे दें और उनको बोलिए कुछ ऐसा बनाओ जो जी मैम उसको बनाने के लिए देंगे। यस, सो दैट कैन बी एक्चुअली a formative assessment, right? And then they can talk about the materials, they can talk about whatever is part of that, क्या चीज है, उसको use क्या है, function क्या है, and also yes ma'am what you can do is आप इससे भी पहले एक formative task हो सकती है where they bring the material, और जब उन्होंने classification किया है और लिखा है in the notebook, that also will give you the teacher an idea whether वो बच्चे को पता है classify करना, whether उसको पता है types of waste क्या है, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ फॉर्मेटिव टास्क फॉर द चाइल्ड बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, राइट? बिफोर यू डू अनदर थिंग आल्सो, एंड ऑफ कोर्स making of something out of waste will be another thing, formative task. It can be summative also depending on how detailed have you made it, but formative तो for sure हो सकती है। Okay, thank you so much. Okay, great. I hope thoda bahut, I know it is very it's not very easy, बहुत time लगता है ये समझने में इस चीज को, और असेसमेंट पहुंचने तक आपको लेसन प्लान की क्लैरिटी होनी चाहिए, मेथडोलॉजी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। बट आई एम होपिंग कि धीरे धीरे आप कोर्स भी करेंगे टिसेक्स पे, वापस देखिए उसको अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूजन है, एंड कनेक्ट करिए टू व्हाट आई वाज सेइंग टुडे एंड टू द प्लेटफॉर्म. There you can go and keep revising and go through it. You want to see this recording, you can also view it later, but some idea about what an assessment is through using experiential learning methodology. अब last चीज करेंगे before we end the webinar. As you know, we do a reflection session, so we would like to so these are prompts, आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं to share about regarding your learning. Okay, so for example, I used to think that, but now I know that. So आप इसमें let's say ये prompt है, आपको सोचना है
इस phrase को लेके, I used to think that many students were afraid of exams and became nervous when they had to give a test. That could be, for example, the child feels this way. Okay, and आपका reflection ये है कि I used to think that many students were afraid of exams and became nervous when they had to give a test. ये आपका reflection है. आपको after today's session, what would you like to reflect on assessments that you have been doing and you have experienced children undergoing assessments? But now I know that assessments do not have to be stressful, and sometimes students do not even know that they're being assessed through formative assessment. Do you agree to that? आप agree करते हैं? Yes, absolutely. Yes. So can I have some quick reflection points related to the prompts that I have shown on the slide? I used to think that, but now I know that. और कुछ आपके experience के ऊपर, which you would of course try to change now. It's not कि आप already कर रहे हैं. We understand completely. The whole idea is now how you will take it forward. आप करेंगे अगली बार से, right, in your classroom. But we want to know, आप reflect करिए on this session based on your experiences with assessments in the previous years of your teaching. So can you use these prompts to share some reflection? Yes, Rajni ma'am, आपको कुछ कहना है? Yes ma'am. आपको कुछ कहना है? Yes ma'am, हम लोग अपने ग्रुप में डिस्कस किए, तो उतने लोग तो थे नहीं, जितने 2-3 ही लोग ही बचे थे, और मेरे साथ में मैम. Would you like to reflect आपके हिसाब से, ये आपका इंडिविजुअल है, आप रिफ्लेक्ट करिए based on your experience as a teacher over the years. आपके हिसाब से आप क्या रिफ्लेक्ट करेंगे after this today's session, today's webinar related to assessments? Yes, Shireen ma'am, would you like to share something? Yes, ma'am. Yeah, I would like to say, ma'am, I used to think that showing videos in the classroom was the best way, the students understand a topic. No? But now after starter activity, this starter activity has given me a different approach to begin the class with. That's amazing. So, yeah. Thank you so much. Yeah. Okay. Okay, anything regarding assessments, how you conducted assessments? Yeah, likewise, formative assessments are much more accurate way of knowing what the students are learning. Yes, that's right. And by different ways, not only just pen and paper is used for the assessment, different ways like collecting data, representation technique. So all these things helps us to know well how the student, what is their observation, how do they grasp a topic, how well they are grasping the taught things. Right. That's right. Okay, thank you so much. Yes, Rajni ma'am, आपको कुछ कहना है? Anyone else would like to reflect on assessments, how आप करते आए हैं और आज के सेशन के बाद आपने सोचा how is it different, what is better for the kids? Sunil sir, would you like to share something? Hello. Yes, sir. आज क्लियर जो वीडियो जो देखा हूँ मैम, वो तो क्लियर कट अच्छे से देख नहीं पाया नेटवर्क की वजह से. ओके, बट सर आपको ये रिफ्लेक्शन का आपको सर ये रिफ्लेक्शन का समझ ही नहीं आया? अभी जो बताएं वो तो ठीक है, जो पहले वो अपन जो चले नहीं फॉर्मेटिव वन का, आप उसमें जो वीडियो दिखाए हैं उसमें आपने ये वीडियो टिसेक्स पे पहले नहीं देखी हुई है?
नहीं मैम, नो प्रॉब्लम ये सर, वो थोड़ा सा वी विल बी शेयरिंग द यूट्यूब। यस बोलिए। बच्चों को ये संज्ञा के बारे में उस दिन बताया था। हाँ, आप हिंदी टीचर हैं? हाँ, लेसन प्लान में। यस मैम। ओके, बोलिए। तो उसको एक माध्यम में संज्ञा, जाति, वस्तु, स्थान, ये सब उसको एक चित्र के माध्यम से अपना रख के और ब्लैक बोर्ड में चित्र बनाकर बच्चों को बताया था। ओके, तो सर आपने संज्ञा जब सिखाई थी, ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग वे आपने ड्राइंग करके सिखाई थी, मे बी एग्जांपल्स दिए होंगे रियल लाइफ से। हाउ कैन यू असेस दिस? आपके हिसाब से आप इसको असेस टेस्ट कैसे कर सकेंगे बच्चों को फॉर्मेटिव वे में? Maybe by bringing examples from real life, and वो हिंदी में वो शब्द लिखेंगे, वो चीजें, वस्तुएं लाएंगे। हाँ 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 हाँ, यस मैम। शायद चार्ट बनाएंगे या पोस्टर बनाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यस मैम। यस, अपने अपने माध्यम, अपने अपने अनुसार हम लोग लाके, मतलब यहाँ बच्चे जो है दिखाए, छात्र जो है। राइट। हाँ, उसको बताया कि तो अपने ये कौन फल वगैरह का है, कोई चित्र का है, कोई राम का है, वस्तु या स्थान का, पूरा उन लोग सब लेके आए। तो कई बच्चे ऐसे ही समझ जाते, तो कई बच्चे क्या है, कुछ किसी का अपना उदाहरण या चित्र के माध्यम से या कुछ फल वगैरह का या कुछ ये सब करके मतलब बताने में बच्चे थोड़ा सा सीख रहे हैं अच्छे से। और जो एकदम थोड़ा सा कोई बच्चे नहीं जान पा रहे तो उसको थोड़ा सा बारीकी से समझाते हैं मैम। बिल्कुल, राइट। ओके, ऑलराइट। और किसी को कुछ शेयर करना है? मैम थोड़ा सा ये थोड़ा दिक्कत है। यस, हेलो, बोलिए। हाँ मैम, ये थोड़ा सा नेटवर्क हमेशा परेशानी रहता है। आई नो कई बार है हम लोग उधर। आई नो, आई थिंक ये काफी लोगों को ये दिक्कत हो रही है नेटवर्क की, एंड आई फील बैड दैट नेटवर्क इज एन इशू, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर नाउ टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेस, दैट this is the only way we can deliver, right? हम इतने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं through webinars, but unfortunately अगर network issue है so becomes very difficult. I totally understand. Please, आपको ये recording भी दी जाएगी, go through it. ये वीडियो की लिंक भेजी जाएगी ग्रुप पे, वो भी देखिए, TESx प्लेटफॉर्म पे जाइए। बहुत जरूरी है that you go through all of these things, आपको clarity definitely मिल जाएगी। And if you are still confused या कहीं आप फंस रहे हैं, you have your mentors, speak to them, otherwise you have us and you can always contact us on WhatsApp group, हम सब हैं। आपको question आ रहा है how to proceed, how to do an activity, how to do an assessment, you suggest, you take some ideas from us and we'll be more than happy to help. Okay, तो आप ये मत समझिए कि यहाँ हो गया खत्म तो बस खत्म हो गया है। आगे आपको कहीं भी डाउट आता है, जब तक हमारा आपका प्लेटफॉर्म है, जब तक आपके सर्टिफिकेट्स नहीं आते, whenever you're stuck in doing an assessment or an activity planning, आप हमेशा मेंटर से डिस्कस कर सकते हैं और हमें भी अप्रोच कर सकते हैं। ओके? Yes. All right. Okay. So anybody has anything else to say? We would like to wrap up the session. Today is the last session now. कोई किसी को कुछ कहना है? Would like to share some general reflection over the webinars, about the webinars. थोड़ा clarity मिली है आपको कि नहीं experiential learning की? Full. Yes. क्लैरिटी मिली है मैम, बहुत हेल्प हुआ। मैं क्या बोलना चाहिए, बच्चे को जो पढ़ाने के लिए ताकि हम लोग मेथड टेक्निक यूज कर सकते हैं ताकि बच्चे अधिक से अधिक समझें, उनका जो प्रीवियस नॉलेज और इंक्रीज हो और ठोस ज्ञान उनको प्राप्त सके। राइट। ये वेबिनार बहुत हेल्प किया मैम, बहुत ही ज्यादा। और
एक प्रेरणा मिली है कि और भी हम अधिक से अधिक सीखें, अधिक से अधिक ऐसे टेक्निक्स यूज करें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझें और रियल लाइफ से कनेक्ट करके सीखें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सरस्वती जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। इट वाज लवली, आप लोग के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत मजा आया। आई होप हम लोग थोड़ा ट्रांसफर कर पाए आपको methodology, how experiential learning is done, and we'll be more than happy to help further to handhold आपके लिए आगे जाके। Anything else? Anything you would like to share? Otherwise, we can end the session. Yes? Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay, I see Yes, Shri ma'am. ma'am and Thank you, ma'am. are together. Okay, आप लोग साथ में हैं. So I'm sure साथ में हैं plan. Okay. Thank you so much. Thank you, Nirmal ji. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you. Beautiful giving a challenge to us and for all these beautiful and so informative webinars. So Thank you so much. Thank you so much for participating so much, Shirin ji. Very important to have some people who speak and share, because हमें पता नहीं चलता है ना कि आप लोग क्या go through कर रहे हैं. So we are also trying to help each other. So by participation, this will be useful, helpful. So thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Even Rajni ma'am, thank you so much. आप लोग साथ ही में हैं. So thank you so much. Yes, Right. Okay. All right. Okay. Thank you so much. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye.